बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 9 क्रिया लेकर आपके सम्मुख आए हैं और इस पाठ को हम दोहराएंगे और साथ साथ आप इस पाठ को याद भी करेंगे। और आप सभी बच्चों से एक निवेदन है, जो हमारे चैनल पर आज पहली बार नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने पाठों की दोहराई कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्रिया पाठ, जिसे इंग्लिश में वर्ब भी कहा जाता है। आइए चित्रों के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तोते उड़ रहे हैं, सोहा खाना पका रही है, हिरण भाग रहा है, अक्षत पढ़ रहा है, माली फूल चुन रहा है, वसुधा नाच रही है। इन वाक्यों में उड़ रहे हैं, पका रही है, भाग रहा है, पढ़ रहा है, चुन रहा है, नाच रही है, ये सभी क्रियाएं हैं जो संज्ञा द्वारा की जा रही हैं। संज्ञा तोते उड़ रहे हैं, तोते जो उड़ने की क्रिया कर रहे हैं, उड़ने की जो क्रिया कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में उड़ रहे हैं, पका रही है, भगा रही है, पढ़ रहा है, चुन रहा है, नाच रही है से क्रिया करने का पता चल रहा है। इन्हीं को हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया की जो परिभाषा है उसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जो आपकी पीली पट्टी में आपको अब दिखाई पड़ रही होगी। जिन शब्दों से काम करने, काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्रिया कहलाते हैं। मुख्य रूप से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से फिर जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया को जानते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। आपको प्रश्न जो पॉइंट नंबर बिंदु नंबर 1 पर सकर्मक क्रिया के बारे में बताते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आयुष साइकिल चला रहा है, इस वाक्य में साइकिल कर्म है तथा चलाना क्रिया है। यानी सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म पाया जाता है। जैसे आयुष साइकिल चला रहा है, इस वाक्य में साइकिल कर्म है। कर्म क्या होता है बच्चों? काम, काम। और तथा चलाना इस वाक्य में क्रिया है। इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट पर आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बताते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। कर्म क्या होता है बच्चे? काम। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में सो रहा है क्रिया तो है लेकिन कर्म स्पष्ट नहीं है। इस वाक्य में कर्म का पता नहीं चल रहा, इसलिए इस वाक्य के अंदर अकर्मक क्रिया है। कुछ क्रिया शब्द आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब हैं, इन्हें पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कुछ क्रियाएं क्या क्या होती हैं। खाना पीना, सोना, जागना, गाना, नाचना, लिखना, पढ़ना, उड़ना, खेलना, हंसना, झूलना, चलना, नहाना, बोलना, दौड़ना, जाना, आना, रोना, चलाना, रोकना, तैरना, देखना, सुनना आदि सभी ये शब्द सब क्रियाएं होती हैं। चलिए बच्चों, अब आप इस पाठ से आपने कितना सीखा, इस पाठ के अभ्यास करेंगे। क्रिया पाठ से आपने कितना सीखा। कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। अभ्यास 3 में सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे और खाली स्थान को पूर्ण करेंगे। प्रश्न क पर जिन शब्दों में काम करने या होने का बोध होता है वह डैश कहलाता है। जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? क्रिया। तो यहाँ क्रिया के सामने आप सही का निशान लगाएंगे और खाली स्थान में आप क्रिया लिखेंगे। प्रश्न ख, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वह डैश क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया
कहते हैं। तो इस डैश में आप अकर्मक क्रिया लिखेंगे और अकर्मक के सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग में जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है वह डैश क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उस क्रिया को हम बच्चों सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसलिए सकर्मक के सामने आप सही का निशान लगाएंगे और रिक्त स्थान में आप सकर्मक लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब अभ्यास 2 को करते हैं। इस अभ्यास में चित्र देखकर लिखिए कि उसमें कौन सी क्रिया हो रही है। पहले चित्र में बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पढ़ना क्रिया हो रही है। दूसरे चित्र में बच्चा खा रहा है तो यहाँ खाने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ आप खाना लिखेंगे। तीसरे चित्र में बच्चा नाच रहा है तो यहाँ नाचने की क्रिया हो रही है, तो इस रिक्त स्थान में आप नाचना लिखेंगे। अब प्रश्न 3, अभ्यास 3 की क्रिया करेंगे। क्रिया शब्दों पर गोला लगाएं। शेर हिरण के पीछे भाग रहा है। भागना क्रिया है तो भाग के ऊपर हम गोला लगाएंगे। प्रश्न ख में, तीसरे के ख में बालक पलंग पर सो रहा है। सोना क्रिया है तो सो के ऊपर हम गोला लगाएंगे। प्रश्न 3 का ग में प्रतीक गाना गा रहा है। गाना क्या होती है? क्रिया, तो क्रिया गाना के ऊपर हम गोला लगाएंगे। पिताजी खाना खा रहे हैं। खाना क्या होता है बच्चे? क्रिया, तो खा के ऊपर हम गोला लगाएंगे क्योंकि यह क्रिया शब्द है। निहिर साइकिल चला रहा है। चलाना क्या होती है? क्रिया शब्द है चला, तो अब चला के ऊपर गोला लगाएंगे क्योंकि यह क्रिया शब्द है। अब अभ्यास 4 करेंगे बच्चों। अभ्यास 4 में आपने बताना है, जो वाक्य दिए गए हैं वाक्य हैं इसमें प्रयुक्त क्रियाओं के भेद बताने हैं आपने। इस वाक्य में कर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आपने रिक्त स्थान में सकर्मक या अकर्मक लिखना है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें कर्म का पता चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें सकर्मक है। राम हंसता है। इसमें कर्म का पता नहीं चल रहा है इस वाक्य में, तो इसलिए यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। धोबिन कपड़े धो रही है। धोबिन क्या धो रही है? कपड़े। धोना क्रिया है और कपड़े धोना उसका कर्म है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में, तो यहाँ इस डैश में आप लिखेंगे सकर्मक। प्रश्न 4 के घ में आप नौकर सो रहा है। इसमें कर्म का पता नहीं चल रहा, तो इस वाक्य में कर्म का पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। राधिका नाचती है। राधिका नाच रही है या नाचती है, इसमें कर्म का पता नहीं चल रहा है, तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ इस डैश में आप अकर्मक लिखेंगे। अभ्यास 4 का आप अभ्यास 5 को दोहराएंगे। प्रश्न अभ्यास 5, क्रिया शब्द छांटकर थैलों में लिखिए। एक टब के ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं और इन शब्दों में से आपने जो क्रिया शब्द हैं उन्हें छांटकर आपने थैलों पर लिखना है। खेलना वो थैले पर लिखें क्योंकि ये क्रिया शब्द है। तोड़ना ये क्रिया शब्द है, तो इसे आप थैले पर लिखेंगे। लिखना भी क्रिया है, इसे थैले पर लिखेंगे। समुद्र क्रिया नहीं है, समुद्र क्या है? संज्ञा है, इसलिए इसको थैले पर नहीं लिखेंगे। चिड़िया भी संज्ञा है, इसको भी हम थैले पर नहीं लिखेंगे। सुनना क्रिया है, इसे भी हम थैले पर लिखेंगे। शेर किसी संज्ञा का नाम है, तो यहाँ हम क्रिया छांट रहे हैं तो क्रिया में नहीं लिखेंगे। पतंग भी संज्ञा है। उड़ना और उछलना दोनों क्रिया शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को भी हम थैलों पर लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों आपका क्रिया पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ को आप दोबारा से बार बार दोहराकर हमारी वीडियो को देखकर आप इसे याद कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि बच्चों इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कक्षा तीसरी के सभी पाठ को याद करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।